दोस्तों, आज 26 जनवरी 2025 भारत का 76वां गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिन इसका मतलब प्रजासत्ताक दिन। हर साल हम इसे बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। प्रजा का मतलब जो होता है कि पूरी जो जनता है भारत की, वह जनता राज कर रही है। वह अपनों में से किसी को अपना प्रतिनिधि बना के सरकार बनाती है और उस सरकार ही इस देश को चलाती है। अगर अगले 5 साल में उनको उनका काम पसंद नहीं आया तो उनको हटा देते हैं और नई सरकार बनाते हैं। एक तौर पे इसे लोकशाही, डेमोक्रेटिक सिस्टम यह कहते हैं। तो भारत यह अकेला ऐसा देश है कि जहाँ सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग एक साथ में बसते हैं और वो लोकशाही के साथ में ये देश भारत चल रहा है। यह एक चमत्कार से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, महासत्ता की बात करते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगाज़ किया था कि भारत 21वीं सदी में महासत्ता बनेगा और वो बनने जा भी रहा है। दोस्तों, हम आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने सत्ता की स्वतंत्रता ली, अब हम आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या हम आरोग्य की स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं? आज हर किसी के पास में बुनियादी ज़रूरतें हैं। आज हमें जो ज़रूरती चीज़ें हैं, मूलभूत अन्न, वस्त्र और निवारा, ये तो हमें मिल रहा है। बहुत अच्छे स्तर पर इसे हम अभी प्राप्त कर रहे हैं और सबको सुविधाएं सरकार भी दे रही है। लेकिन यह सब भोगने वाला जो मनुष्य है, जो नागरिक है, क्या वो स्वस्थ है? आज सबसे अगर चिंता की बात है तो स्वास्थ्य की है। कब कोई वायरस आ जाए और हमारी सब व्यवस्था को तितर बितर कर दे, ये पता नहीं चलता। कोरोना ने हमें ये बताया और आजकल कुछ वायरसों की चर्चा भी हो रही है। तो इन सब की जो बुनियाद है वो किसान है। अगर देश को स्वतंत्र बनाया क्रांतिवीरों ने, सभी नेताओं ने, तो देश को स्वस्थ बनाने का जिम्मा किसान पर है। अभी महाराष्ट्र की एक ज़िले में, बुल्ढाना ज़िले में एक शेगांव बोल के जगह है, वहाँ पे एक केमिकल की मॉलिक्यूल की वजह से लोगों की बाल झड़ रहे हैं, युवा औरतें गंजे हो रहे हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत ख़तरनाक जो बात है वो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, बाकी सब डिसीजेस है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। और साथ में हम देख रहे छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, उसमें पीरियड्स के लक्षण दिख रहे हैं। पूरा परिवार चिंता में है, बेहाल है। तो ये जो बीमारी की जो जड़ है वो नीचे से और नीचे जा रही है और फैल रही है। इसकी वजह है हमारी मिट्टी बंजर हो गई है। हम जब नारा लगाते हैं ना, जय जवान जय किसान, बराबर है, तो अभी जय, जो मिट्टी की जय है वो करने की ज़रूरत है। अभी जय भूमाता। अगर मिट्टी को हम नहीं संभालेंगे तो जो अनाज किसान उगा रहा है वो जहर उगा रहा है, उसके पास में कोई चारा नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ईश्वर ने हजारों साल पहले वेदों के जरिए इसका हल दे रखा है और उसी हल को हम आगे चला रहे हैं। एससीटी वैदिक के नाम से हम उसे जरिया बना रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि किसान इसको पाकर बहुत खुश है, समृद्ध है और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में और हर ज़िले में इसकी सफलता किसान प्राप्त कर रहे हैं। किसान 4-5 साल में 2-2, 3-3 एकड़ में करोड़पति हो रहे, करोड़पति हो रहे। मैं लखपति की बात नहीं कर रहा, पैसे की कोई चिंता नहीं। और दूसरी बाजू में ये है कि वो हमारी मिट्टी को तंदुरुस्त बना। देखिए, मिट्टी को बर्बाद करके आप अमीर हो सकते हैं, मिट्टी को बेच के आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो अमीरी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन अगर मिट्टी को आप उपजाऊ बना के अगर अमीर हो रहे तो वो अमीरी आपके अगले पीढ़ी को साथ देगी। और जब आपके पास में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास में
जो संपत्ति है उसकी सुरक्षितता नहीं है। जरा सोचिए, जो युवा हम इस देश को चलाने के लिए बना रहे हैं, उनको मजबूत बना रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में काम कर रहे हैं, जो युवा आगे चलकर नेता बनेंगे, जो युवा आगे चलकर हमारे देश को प्रशासन चलाएंगे, जो युवा आगे बनकर साइंटिस्ट बनेंगे, जो युवा आगे चलकर सैनिक बनेंगे, जो युवा आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, ये सब युवा अपने दिमाग की ताकत से बनेंगे। शरीर तो है ही, लेकिन उसके अंदर दिमाग स्वस्थ होना जरूरी है, तभी वो इतना अच्छे डिसीजन ले सकते, इतना अपना बुद्धिमानी का काम कर सकते हैं। और उसको चलाने वाला जो ईंधन है वो जहर से भरा है। तो आज समस्या ये है कि युवा जो है वो जब ऊंचे पद पर जाते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं, पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, सत्ता ज़्यादा मिल जाती है, तो वो उसे संभाल नहीं पाते, भटक जाते हैं, या उस काम के प्रेशर में इतना टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें नशा करनी पड़ती है दिमाग को शांत करने के लिए। तो यह, अगर आपका पायलट नशा कर रहा है एरोप्लेन चलाने के लिए, आपका डॉक्टर अगर नशा कर रहा है ऑपरेशन करने के लिए, उसके हाथ कांपते हैं बगैर नशे से, आपका जो नेता है वो कोई भी कानून बनाने के पहले नशा करता है, ऐसी अगर नौबत आ गई तो हम हमारे देश का भविष्य आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो हेल्थ है वो खतरे में है। तो ये हेल्थ कहाँ से आती है? जैसे कहते हैं ना कि पुरुष के आनंद का जो मार्ग है वह स्त्री के किचन से जाता है। अगर पुरुष को खुश रखना है तो स्त्री जो खाना बनाती है, घर की जो महिलाएं हैं जो खाना बनाती है, उसमें अगर प्रेम हो, उसमें अगर करुणा हो, उसमें अगर स्वाद हो, तो वो पुरुष तृप्त रहता है और वो आनंद में रहेगा तो आनंद में काम करता है। दोस्तों, उसी प्रकार जो स्वास्थ्य के जो मार्ग है वो हमारी मिट्टी से और किसान के जरिए जाता है। हम एससीटी वैदिक के माध्यम से किसानों को भला कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि खेती को प्राकृतिक बनाओ, खेती को जहर मुक्त बनाओ, उसको सबसे महत्वपूर्ण उसे न्यूट्रिशियस बनाओ, पौष्टिक बनाओ। आपकी खेती उपजाऊ होनी चाहिए, ऐसा नहीं, आपकी खेती से जो अनाज उगे, जो फल उगे, जो सब्जियां उगे, वह सकस हो और पौष्टिक हो, न्यूट्रिशन से भरी हो, खाली दिखने में अच्छी नहीं हो। केमिकल से आप दिखने में अच्छा पैदावार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो सड़ जाती है, कुछ ही दिन में वो खराब हो जाती है, वो खाने से बीमारियां हो जाती। तो दिखने में अच्छा नहीं, होने में अच्छा। आपको पोषण दे, अनाज या किसी भी भोजन का जो जरिया है वो पोषण है। तो मिट्टी में ही अगर जहर है, पोषण कहाँ से आएगा? तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती करके प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व ही नहीं है। जो मिनरल्स है वो सब केमिकल के रूप में है, और ऑर्गेनिक रूप में या प्राकृतिक रूप में वो है ही नहीं है। तो किसान कुछ भी करेगा तो लाएगा कहाँ से? हम कहते हैं अगर कुएं में ही पानी नहीं है तो उसके हौद में कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। आपके अकाउंट में ही पैसा नहीं तो एटीएम से थोड़ी आएगा। आपके पास में कितने एटीएम कार्ड है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में सिल्वर कार्ड है, आपके पास में गोल्ड कार्ड है, या आपके पास में डायमंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अकाउंट में कितना पैसा, इससे फ़र्क पड़ता है। तो आपके ज़मीन में जो अकाउंट है उसके अंदर ह्यूमस चाहिए। आज तक हमने एससीटी वैदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो पोषण तत्व है वो अवेलेबल कराए, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप केमिकल में नहीं मिला सकते, आप केमिकल की खेती में नहीं डाल सकते, आप केमिकल के साथ में नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने 15 अगस्त 2021 में एससीटी वैदिक का लॉन्च किया और तब मैंने कुछ चीज़ों का आगाज किया था। बघा, इथून मागे परिस्थिती अशी होती का शेतकऱ्याच्या घरामध्ये रोगराई आणि आजार हे त्याला पनोतीला टिकलेले होते। मित्रांनो, हे ज्यावेळेस तुम्ही वापरणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला केमिकल आणण्याची गरजच पडणार नाहीये। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस याचा आहार ते खाणार आहे, याच्या भाज्या, याची फळं, तुम्हाला सांगतो मी की याचं औषध म्हणजे याची फळभाज्या खाणं, धान्य खाणं म्हणजे रोगावरती औषधासारखं काम करणं हे लक्षात ठेवा। म्हणजे याचं अन्न हेच औषध होऊन जाणार आहे, एवढी ताकद या वैदिकमध्ये आहे। आणि मला खात्री आहे की भविष्य काळामध्ये वैदिक शेतीकडे लोक म्हणजे आपले जे एससीटीचे वैदिक आहे ही जीवनामध्ये दुसरी हरित क्रांती घेऊन येणार आहे भारतामध्ये पूर्ण। किसान लखपति करोड़पति होंगे। जमीन में भी कोई भी जो घास फूस है
वो खरपतवार नहीं पनपेगी, वहाँ पे फसलें पनपेंगी, बीमारियाँ नहीं आएंगी, आएंगी ही नहीं, स्वास्थ्य आएगा। आज हमारे एसिड वैदिक के किसान जो लगातार 3-4 से खेती कर रहे हैं वैदिक के साथ में, वो उनके खेत में बीमारी ढूंढनी पड़ती, जेनेटिकली सब फसलें स्ट्रांग हो रही है और हजारों लाखों गायों का कत्ल होने से बच गई है, क्योंकि वह उनको हमें बांझ होने से बचाया, उनको हमें लंपी जैसे खतरनाक बीमारियां हैं जो गायों को मार देती है, उनसे बचाया, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जिससे किसान उसको पाल सके। तो इस तरह जानवरों को बचाया, मिट्टी उपजाऊ की। हजारों किसान बता रहे हैं कि हमारी मिट्टी स्वस्थ हो रही है, लेकिन दोस्तों उसमें कंडीशन है, आप केमिकल के साथ उसको नहीं यूज़ कर सकते। आज भी हजारों किसान हैं, करोड़ों किसान हैं, जो 99% किसान हैं जो आज भी केमिकल की खेती कर रहे हैं। उनको आज भी ऐसा लग रहा है केमिकल के बिना खेती नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा चिंतित उन किसानों के बारे में हूँ जो एसिड वैदिक यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो किसान अभी भी केमिकल में अटके हैं, उस मायाजाल में अटके हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मैं सोचता था केमिकल के सिवा कोई रास्ता है कि जिससे खेती की जा सकती है, तो वो ढूंढा। एससीटी में हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, लेकिन केमिकल लेना पड़ता था। ऑर्गेनिक तो भूख नहीं उसकी पूरी कर सकता, उसकी प्यास नहीं मिटा सकता, पौधों की, मिट्टी की, सभी जीवों की। तो उसके साथ में हमने वो केमिकल को ऐड किया। मिनरल्स तो हो, प्राकृतिक तौर पे नहीं मिल रहे तो केमिकल के सही, पोषण तो चाहिए। तो फिर हमने वैदिक लाया, केमिकल को पूरा हटाया, फिर एससीटी वैदिक हो गया। फिर भी आज जो किसान हमारे साथ 100% जुड़ रहे, वो तो खुशहाल हो ही रहे, वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो रहे और स्वास्थ्य के रूप में भी स्वतंत्र हो रहे। उनको महसूस हो रहा है स्वतंत्रता क्या होती है, एक आर्थिक तौर पर और एक स्वास्थ्य के तौर पर एक सुरक्षितता क्या होती है। मनुष्य को चाहिए सुरक्षितता और स्वातंत्र। तो आर्थिक सुरक्षितता भी हो गई, स्वतंत्रता भी हो गई, अभी स्वास्थ्य की सुरक्षितता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब आर्थिक स्वतंत्रता अनुभव करने वाला, उसको हासिल करने वाला जो मनुष्य है, वह स्वस्थ होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। आज हमने जो प्रोडक्ट्स लाया है, वैसे तो हमने ट्राई के लिए कुछ महीने पहले इसको लॉन्च कर दिया है। हर उत्सव में जो हम राष्ट्रीय उत्सव मनाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, स्वतंत्र दिन और गणतंत्र दिन में हम जो भी मनाते हैं, वो वक्त हम कोशिश करते हैं कि कुछ भेंट दे, भारतवर्ष को कुछ भेंट दे। और वो भेंट ये प्रकृति की तरफ से है। हमारी इतनी बड़प्पन नहीं कि हम कुछ भेंट दें, लेकिन प्रकृति के माध्यम से जो भी हमें मिला है वो विरासत हम हमारे देश को दे, और आगे चलकर महासत्ता बनने में यह सब चीज़ें हमारे भारत को सहायक बने, यह हमारी तमन्ना है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया है, इसे पूरा जगत सम्मान करेगा, भारत ही नहीं, क्योंकि इसका काम ही जो है वो ह्यूमस गोल्ड है। मतलब इसके अंदर ह्यूमस भरा है, जिसकी कमी आज हर किसान अपनी खेती में महसूस कर रहा है। ह्यूमस का मतलब होता है कि इसके अंदर पूरे के पूरे 72 तत्व होते हैं, और प्राकृतिक तौर पर, जैसे हम बोलते हैं कि दूध है, तो दूध से हम पहले दही बनाएंगे, फिर मक्खन बनाएंगे, फिर घी बनाएंगे। घी ऐसे है कि जब कभी खराब ही नहीं होता है, कभी उसका विनाश तो छोड़ दीजिए, वो और ताकतवर होता जाता है, क्योंकि वो अमृत है। जो अमृत है, जो खुद तो अमृत है, लेकिन जो पिएगा उसको अमर बनाता है, जो उसके संगत में जाएगा उसको वो अमर बनाता है, आयुर्मान करता है। तो आज हम बहुत खुश है कि ह्यूमस गोल्ड, एससीटी वैदिक का ह्यूमस गोल्ड हमने ऐसा यहाँ पे उपलब्ध कराया, लॉन्च किया है कि ये पूरे जो 99% जो किसान हैं जिनकी हम सहायता करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों केमिकल से भी कुछ बढ़िया है जो आपको खेती को और उन्नत बना सकता है। उसकी झलक दिखाने के लिए, एक केमिकल से वैदिक में आने के लिए, प्राकृतिक खेती में आने के लिए जो पुल चाहिए, उस पुल की तरह ही ह्यूमस गोल्ड काम करेगा। ह्यूमस गोल्ड क्या है? ह्यूमस गोल्ड ह्यूमस का भंडार है। ह्यूमस मतलब इसके अंदर पूर्ण पोषण है। जो आज तक हमें पता है कि
CHO हम जिससे जानते हैं, जो 94% हमारी मिट्टी को चाहिए। तो 94% हमारे मिट्टी में ह्यूमस काम करता है और 6% सब मॉलिक्यूल काम करते हैं, जो हम जानते हैं केमिकल में, आर्टिफिशियली जिसको हमने अवेलेबल कराया। यह प्राकृतिक तौर पर सभी इसमें है, लेकिन साथ में इसमें यह CHO बड़ी मात्रा में। जिस तरह प्रकृति चाहती है कि CHO जो है वो हमें 94% मिले, जिसमें हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो 45% है, 43%, ऑक्सीजन 43% और हाइड्रोजन 6%, कुल मिला के 94% के आसपास ये आता है। तो यह आपको ह्यूमस गोल्ड से मिलेगा, और जो बाकी बचा हुआ 6% है वो भी आपको इससे मिलेगा। साथ में जो ट्रेस एलिमेंट्स है जो अभी हम नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनके पास में सिलिकॉन है, निकेल है, कोबाल्ट है, बाकी सभी जो चीज़ें हैं वह भी इससे मिलेगी, लेकिन प्राकृतिक स्वरूप में मिलेगी। तो आज हम जो खेती कर रहे हैं दोस्तों, ये केमिकल से जो कृत्रिम तरीके से हम उसके प्राप्त करवा रहे हैं, वह आपको प्राकृतिक तौर पे मिलेगी। इसमें फ़ायदा क्या होगा? आप अगर ये मिट्टी में डालेंगे, तो पहले हमें यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बताया करते थे कि आपको ये अगर यूरिया DAP अगर कुछ लेना है तो उसके साथ में आपको इतनी गाड़ी, इतना टन आपको गोबर का खाद डालना है। तो दोस्तों मैं आपको भरोसा दूँ कि जो गोबर का काम कई हजार साल गोबर ने किया, ह्यूमस का काम, आज उस गोबर का पूरा नाश हो गया, क्योंकि वो जो चारा है वो चारे में केमिकल गया, पानी में केमिकल गया। इसी वजह से जो ह्यूमस है, जो कार्बन मिलता था, जो शुद्धतम सेंद्रीय कार्बन मिलता था उस गोबर से, वो आज उसकी जगह जहर मिल रहा है। इसलिए आप गोबर का खाद डालो खेती में, वो सड़ता ही नहीं है, उसमें फंगस लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि उसमें पोषक तत्व है ही नहीं, क्योंकि जो चारा जो हम बनाते हैं उस चारे को हमने मॉडिफाई करके, जेनेटिकली उसको एडिट करके उसको हाइब्रिड में बदल दिया। तो उसके चारे के जो बचे अवशेष हैं, उस अवशेषों में उतने पोषक तत्व नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे नेचुरली। तो इसका नतीजा ये हुआ, हमें पता है सबको, हाइब्रिड में क्या हुआ कि अनाज बढ़ गया, फल बढ़ गए, उत्पादन बढ़ गए, लेकिन उसकी गुणवत्ता घट गई, और गुणवत्ता के साथ में आज के दौर में वहाँ जहर भी आ गया। हम बोलते हैं कि भीख ना मिले तो सही है, लेकिन कुत्ता भूखे ये बहुत गलत है। आपके कुत्ते को संभालो, भीख नहीं दे तभी चलेगा। उसी तरह हालत हो गई हमारी, हमें पोषण तो नहीं मिल रहा है, ऊपर से उसमें से बीमारी आ रही है, उसमें से हमें जहर आ रहा है। तो वो गोबर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो उसे भी दुरुस्त करना है तो आपको वापस मिट्टी को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। मिट्टी के अंदर जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ पे उनको खाना देना पड़ेगा। जैविक खेती करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीवाणु अंदर जाके खाएंगे क्या? वो भी तो जीव है ना, सूक्ष्म ही सही, लेकिन खाना तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वो हवा पी जिएंगे, हवा भी कहाँ शुद्ध है आपकी, पानी कहाँ शुद्ध है, तो मर ही रहे। तो दोस्तों आपको जैविक या ऑर्गेनिक खेती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाना है, और उसको जो ज़रूरत है वह काम ह्यूमस गोल्ड करेगा। आप इसको किसी भी खाद में मिला सकते हैं, केमिकल खाद में भी मिला सकते हैं। इसका एकड़ का प्रमाण जो है, अगर केमिकल में मिलाना है तो एकड़ में 2 बैग मिलाना है, कम से कम 2 बैग आपको 1 एकड़ में मिलाना है। अगर आप एसिडिक में यूज कर रहे हैं तो आप एकड़ में 1 भी डालें तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसको परेशान नहीं कर रहे। लेकिन आप केमिकल में डालेंगे तो इसको आप, मैं विशेष तौर से सभी केमिकल की खेती करने वाले किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम आपकी घृणा करते हैं या आपसे नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको उस दलदल से निकालना चाहते हैं, कि आपको ये बताना चाहते, आप विश्वास देना चाहते कि इसका और भी एक रास्ता है जहां आप मिट्टी को खराब किए बिना, मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना खेती आराम से कर सकते हैं। ये जो वातावरण है, ये जो मौसम है, इसके सहायता आप ले सकते हैं। बारिश हो गई आपको फायदा होगा, ठंड पड़ गई आपको फायदा होगा, वातावरण में जो बदलाव होंगे उसका आपको फायदा होगा आज जो आपको नुकसान हो रहा है। तो यह फायदा उठाने के जो जरिया है वह आपको सिखाने की कोशिश ह्यूमस गोल्ड करेगा। दोस्तों इसकी कीमत भी बहुत नहीं है, आपको आज 1100 में मिल रहा है,
कल जाके थोड़ा सा उसकी कीमत बढ़ी भी तो भी 1200 1250 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जो हम आपको बता रहे हैं, यह एक जादू की पुड़िया है। पैकेट छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है, आप यूज़ करके देखना। तो दोस्तों, मुझे कहना ही है कि जो SSM हमने लॉन्च किया है उसके साथ में हमने ह्यूमस गोल्ड को लॉन्च किया, लेकिन एक स्पेशल तौर पे आज इसे हम आपके सामने उपलब्ध करा रहे। जो भी हमारे किसान भाई है, आज हम 100% किसानों को हम हमारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा प्रजासत्ताक और क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि 100% प्रजा इस एससीटी वैदिक का लाभ उठाएं, और जो बड़ी छलांग नहीं लगा सकते वह एक एक कदम वहां तक जा सकते हैं। वो पुल बनाने का काम आप लगातार, अगर आप 1-2 फसल अगर इसके साथ में लेते हैं, SSM और ह्यूमस गोल्ड के साथ में, तो अगले पायदान पे आप 100% एससीटी वैदिक की खेती कर सकते हैं बिना दिक्कत, बिना डरे हुए। तो यहाँ पर यह समस्या आपकी बहुत अच्छे से दूर होगी। तो मैं सभी किसानों को आज इस प्रजासत्ताक दिन के मौके पर असली जो सत्ता पाने का जो जरिया है, जो ताकत पाने का जरिया, देखिए, सत्ता अगर रखनी है, प्रजा और सत्ता उसी की होती है जो मजबूत होता है, जो स्वस्थ होता है, शरीर के तौर पर ही नहीं, आर्थिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर उसे तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना जरूरी है। और मैं बताऊं आपको कि आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाने से या फल खाने से या सब्जियां, अनाज खाने से आप स्वस्थ होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए। और हमारा अनुभव है कि जिनने ह्यूमस गोल्ड इस्तेमाल किया है, जिसने SSM इस्तेमाल किया है, सम्राट शक्ति, मिरेकल और ह्यूमस गोल्ड, उनकी खेती में क्रांति हो गई है, चमत्कार हो रहे हैं। तो ये चमत्कार कुछ और नहीं है, हमारी भारत की विरासत है जो हजारों साल पुरानी है। ये केमिकल का जो जुगाड़ है वो 200-250 साल पुराना है। दिमाग बंद हो जाता है बहुत जगह पे कि क्या करना, लेकिन आप यहाँ पर यह जान सकते हैं कि ये जो ह्यूमस गोल्ड है वह भारत की खेती को बदल देगा। जो हमारा सपना है कि बिल्डिंग हेल्दी इंडियंस, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मिंग, ये जो हम नारा लगाते हैं ना, तो इस नारे को पूरा करने की ताकत ह्यूमस गोल्ड में है। यह 10 kg का पैक है दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी है यह आपके हाथ में सौंपने से पहले कि आज तक हम जिस चीज़ को हमारे किसान तरस रहे हैं, जमीन की जो, मिट्टी की जो मदद है, माँ का जो आशीर्वाद है, यह माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। और वो प्राप्त करने के लिए उसे तुष्ट करना होगा, उसे संतुष्ट करना होगा, और वो संतुष्ट करने का जरिया ह्यूमस गोल्ड बनेगा। जिस तंत्रज्ञान पर यह बना है, यह विज्ञान पूरी तरह वेद काल में जो ऋषि मुनि जो अपने आश्रमों में जो खेती करते थे, जिस तरह करते थे, उसके फॉर्मूलों को एक साथ में जोड़कर और आधुनिक विज्ञान को साथ में रखकर इस विज्ञान को बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी जो किसान हैं, आज से 100% जो प्रजा है वह सुखी बनने की क्षमता ह्यूमस गोल्ड रखता है। तो मैं सभी हमारे किसानों को अनकंडीशनल आगाज करता हूं, कोई कंडीशन नहीं, इसको कोई कंडीशन ही नहीं है। ह्यूमस गोल्ड के बारे में कोई कंडीशन नहीं, इसको आप इसमें मत डालो, उसमें मत, ये सवाल ही नहीं। आप किसी में भी डालकर इसका चमत्कार देख सकते हो। और आप इसको केमिकल में यूज़ करके केमिकल को बड़ा मत बनाइए, यह मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि सावधान हो जाइए। मैं आपको चाहता हूँ कि आप वहाँ से एससीटी वैदिक में आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ बीमारियाँ नहीं है, यहाँ खरपतवार की तकलीफ नहीं है, यहाँ पे आपको मौसम से लड़ना नहीं है, यहाँ पर खेती बड़े आराम से है। और वो आराम से जो आप एक जो है, बस एक सेनानी एससीटी वैदिक का अगर आपके साथ में इतना चमत्कार कर सकता है, तो आगे पूरा अगर टीम आप साथ में लेंगे तो आप क्या हो सकता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही बात है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि ह्यूमस गोल्ड एक टेक्निकली क्या प्रोडक्ट है, तो वैसे मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर इतना बता दूं कि ये एक ह्यूमस का सोर्स है, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, आप उसे सेंद्रीय कार्बन भी कहते हैं, इसका सोर्स है। और एक नेचुरल सोर्स, बहुत ही ताकतवर सोर्स, कॉन्सेंट्रेटेड, प्रकृति के माध्यम से बना हुआ। जैसे आप
अगर कार्बन का शुद्धतम तत्व हीरा मानते हैं, हीरा इतना कठिन होता है कि उसको आप फोड़ नहीं सकते। तो ये जो डायमंड जितना मजबूत होता है ना, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व जो होते हैं वो सघन तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, घनता से भरा होता है। उसी तरह इसमें जो तत्व है वह ह्यूमस का जो सोर्स है वो प्राकृतिक तौर पर हजारों साल पुराना, टनों लाखों टन प्रेशर में दबा हुआ और सैकड़ों सेल्सियस 600-700 डिग्री सेल्सियस में तपा हुआ ऐसा तत्व है, जो हम जैसे हमारे घर में खाद बनाते हैं तो खाद गर्म हो जाता है तो वो 70 डिग्री तक जाता है। ये प्रकृति 700 डिग्री में बनाती है। ये पकाया हुआ है प्रकृति ने। इसके अंदर क्या यूज करता है? जैसे हम घर में सब्जियां यूज करते हैं, हम खाद में अगर कचरा यूज करते हैं, तो इसमें प्रकृति यूज क्या करती है? जब भूकंप हुए, ज्वालामुखी हुए, तो उसके अंदर जब पूरे जंगल के जंगल जानवर सब दब गए और वो जमीन के अंदर ही अंदर पक गए, उस सोर्स से बना हुआ और प्रकृति में उपलब्ध सब जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ यह विज्ञान है। तो इसकी और डिटेल में अगर आपको टेक्निकली जानकारी चाहिए तो हम इस पे एक टेक्निकली स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके इसके जो रिजल्ट्स है आप खुद यूज़ करके आप ले सकते हैं और आपकी खेती को सुजलम सुफलम बना सकते हैं। तो फिर से आप सभी को खूब खूब बधाई हो और आगे चलकर ये भारतवर्ष महासत्ता बनने में ये हमारी जो ऋषि मुनियों की वेद की परंपरा है, यह परंपरा हमारे देश को और स्वस्थ बनाए, समृद्ध बनाए, नए युवा जो है उनको आरोग्य मिले और यह आरोग्य की शक्ति जो है, आरोग्य की जो धन संपदा है वह पूरे जगत में फैले। यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देकर रुकता हूँ। धन्यवाद।